आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि वीडियो की टाइटल से ही आपको समझ में आ गया होगा, कि हम लोग कुछ साइंटिफिक चीज़ों की बात करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है हमारे भगवान शिव जी से, भोलेनाथ जी से। तो इसीलिए टाइटल ही है साइंटिफिक शिव, यानी कि वैज्ञानिक शिव जी। तो अब इसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि शिव जी के जो परिवार की फोटोग्राफ है, ठीक है। तो फोटोग्राफ जो है उसको अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको दिखेंगे वहां पे शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी और बहुत सारे और भी लोग। जैसे कि आपको दिखेंगे गणेश जी का वाहन क्या है, चूहा या मूसक, ठीक है। और कार्तिक जी, जो कार्तिकेय जी है, उनका वाहन क्या है, मोर, पीकॉक, मयूर, ठीक है। अब समझने वाली बात है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि सभी को ध्यान, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोई भी आप बात अभी शुरू हुई नहीं, समझा नहीं, और इतना इस फास्ट ट्रैक लाइफ में हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि हम कोई भी ऐसी बात ध्यान से सुन पाए, समझ पाए। और ज्यादातर हम लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी अगर होंगे तो उनको आगे पीछे करके, थोड़ा बहुत करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन याद करिए, स्कूल टाइम में भी जब आप किसी चीज को समझते थे तो आप पूरी वो क्लास अटेंड करते थे, आप समझते थे, तो धीरे धीरे चल के आपको वो कॉन्सेप्ट डेवलप होते चले गए। तो यदि आपको अच्छे से हर एक चीज समझनी है तो एक चीज तो बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, समय दीजिए। आप समय को समय देंगे, 100% आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा हमने बात किया, हम भगवान शिव शंकर जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो समझना बहुत जरूरी है। अक्सर आपको बहुत सारे उसमें आपको कहा जाएगा, समझा जाएगा, और बहुत सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन इनफैक्ट एज अ इंडिविजुअल आपकी एक अपनी समझ है और ये सभी को समझना चाहिए कि क्या वैज्ञानिकता भी है हमारे धर्म में। किसी भी धर्म में उनकी अपनी, सबकी एक अलग वैज्ञानिक प्रमाण भी होते हैं। तो अगर हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात करें तो हमारे धर्म में भी बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाण हैं। लेकिन आज हम लोग अगर इन पे चर्चा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई भी शास्त्रार्थ होता है, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में डिबेट कहते हैं, उसमें हम अपने आप को हमेशा पीछे पाए जाएंगे और हमारी ही हिस्ट्री को, यानी इतिहास को, लोग माइथोलॉजी कह देंगे, ये सिर्फ कथा कहानी है, ऐसा तो कुछ रियल हुआ नहीं होगा। क्योंकि साइंस में तो हर एक चीज का प्रमाण चाहिए, लेकिन फिर भी किसी भी चीज को प्रमाण तक पहुंचाने के लिए, प्रमाणित करने के लिए समय लगता है। और अगर आज हम सब भारतीय कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि हाँ, वर्ल्ड लेवल पर हमारे जो सांसारिक लेवल पे जो हमारा ज्ञान विज्ञान है, वो उसका कहीं ना कहीं लोग उसको सीरियस नहीं लेते। कहीं पे कुछ अपना तो लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारी जब बात आती है तो उसको लोग मजाक में ले लेते हैं। बहुत सारे उस पर जोक्स वगैरह भी बनने लगते हैं। एक साइंटिस्ट अगर ऐसी बातें करे भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, तो उसको कहा जाता है उसका तो दिमाग ही खराब हो गया है ना। और अगर कोई भी ऐसा बात करे तो उसे लोग कहेंगे वो साधु सन्यासी हो गया। तो हम एक चीज नहीं समझ पाते कि भाई साइंटिफिक कोई भी हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल ही है साइंटिफिक शिव। अब आप खुद समझिए, हम कहते हैं द स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी विष वाली चीजों की जो स्टडी है उसकी ब्रांच को कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजी। और जो उसका एक्सपर्ट है उसको कहते हैं टॉक्सिकोलॉजिस्ट।
तो आप खुद समझिए शिव जी से बढ़िया टॉक्सिकोलॉजिस्ट कोई हो सकता है क्या? जो हमारे यहाँ की कथा में कहा गया, जिन्होंने स्वयं विष पान कर लिया और सागर मंथन जब हो रहा था अमृत निकला, और इस जो स्टोरी है, कहानी है, इसमें शिव जी ने जो विष पान किया, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है ना कि हाँ भाई उन्होंने इसको टॉलरेट कर लिया, इसको उन्होंने कंज्यूम किया, उनके ऊपर कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं हुआ। तो 100% शिव जी से अच्छा टॉक्सिकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है? दूसरी बात ये कि मैंने कहा शिव जी की जब हम लोग पूजा करते हैं तो बहुत जरूरी है आप सबके लिए समझना, हम सबके लिए, कि भगवान की पूजा से ज्यादा जरूरी उनको समझना है। क्योंकि वास्तविक पूजा क्या, अगर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर उस पूजा का अर्थ ही क्या, जिसमें पढ़े गए मंत्रों का वास्तविक अर्थ भी हमें नहीं पता हो, है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी है हर एक चीज को हम लोग समझें, ध्यान करें, विचार करें। यही हमारी भारतीय परंपरा है। चाहे आप उसको सनातन कह लें, चाहे आप उसको हिंदू धर्म कहें, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक संस्कृति, एक परंपरा, एक सिद्धांत चलेगा। अब आप नाम उसका कुछ भी आप दे दीजिए, है ना? तो अब आती है बात जब शिव जी की, तो हम उन्हें कहते हैं महादेव। ये महादेव जो देखिए टाइटल मिला है, ये शिव जी को ही मिला है, यानी देवों के देव महादेव, यानी सबके गुरु। यानी अगर इनकी क्लास में आप देखें तो आपको देवता भी मिलेंगे, दानव भी मिलेंगे, मानव भी मिलेंगे, किसी में कोई फर्क नहीं है, सभी लोग इनकी पूजा करते हैं। तो अब आप देखिए इनका जो परिवार है, हम सब भी शिव जी के ही परिवार के सदस्य हैं। अब आप परिवार की जो फोटो देखेंगे भी, जो हम ही ने बनाई है भाई शिव जी ने। अब शिव जी भी समय के साथ साथ बदल भी सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस काल में जो जैसा था वैसे ही उसने उसका वर्णन किया। लेकिन फिर भी आज तक हमने वो फोटो वही रूप में अगर हम समझें, तब भी आपको वैज्ञानिक प्रामाणिकता मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया, शिव जी के परिवार में जो मेन चीजें गौर करने लायक है, तो एक टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव और कैसे सामंजस्य से एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। जैसे कि माता पार्वती का वाहन जो है शेर, वो भगवान शिव का नंदी जी। अब देखें तो दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं, शांत हैं बिल्कुल, लेकिन वैसे अगर आप देखें वैसे जंगलों में तो एक दूसरे के बिल्कुल एनिमी, कि भाई शेर होगा तो भाई वो तो उनका फूड है, लेकिन यहां पे आपको बिल्कुल शांति दिखाई दे रही है। शिव जी के गले में सांप है, यानी कि, और जो उनके पुत्र कार्तिकेय जी हैं उनका जो वाहन है वो मयूर है। तो अब फूड चेन में देखें अगर, तो जो स्नेक है या सांप जो है उसको कंज्यूम कर जाता है कौन? पीकॉक, यानी कि मयूर। लेकिन फिर भी एक सामंजस्य है, सब साथ है। और उसके बाद आप देखिए गणेश जी का वाहन माउस, चूहा। वो अगर देखा जाए तो फूड चेन में सांप जो है उसका भोजन कौन है? चूहा। लेकिन फिर भी एक सामंजस्य मौजूद है चारों तरफ। तो अब इस बात से, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीव विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह देखने को मिलता है कि शिव जी की जो पूरी फैमिली है, परिवार है, उसमें एक ऐसा सामंजस्य, एक ऐसी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है जहां पे इकोलॉजी का फूड चेन वाला जो सिद्धांत है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। आपको ये भी दिख रहा है कि कैसे प्रेम पूर्वक सभी जीव एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि शिव जी के पास जो उनका अस्त्र है वो क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल जो है
अगर आप उसको देखें तो हिंदी वाले गणित में भी और इंग्लिश वाले गणित में भी जो स्ट्रक्चर थ्री है, देखिए थ्री ऐसे, ये थ्री थ्री, तो थ्री का जो लिखने का स्टाइल है वो ना हिंदी में और इंग्लिश में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। अब बस हिंदी में इसके आगे एक ऐसे पोस्ट टाइप का लगा देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है हिंदी वाला थ्री। अब यहां पे इन्होंने इंग्लिश वाला थ्री। अब शिव जी का जो है, हम लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 नंबर, 3 नंबर, त्रिकाल। तो अगर आप इसको, इस थ्री को ऐसे घुमा दें तो आपको देखिए त्रिशूल की तरह ही दिख रहा है, 3 नंबर, 3 नंबर, है ना। और अगर इसको गौर से देखें तो ये नंदी जी के जो सींग हैं उस तरीके के भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो त्रिशूल 3 नंबर, तो 3 नंबर की ये डिजाइन होना भी इस बात का प्रमाण है कि ये इंस्पायर्ड है त्रिशूल के ही डिजाइन से, त्रिशूल के ही आकार से, है ना। तो अब अगर मैं बात करूं कि ये 3 नंबर हमारा त्रिशूल के आकार का है, तो अगर हम बात करें शिव जी के त्रिशूल की, तो वहां से ये 3 नंबर आपको दिख रहा है, तृतीय 3, और इसी से ही रिलेटेड एक आकार है जो आप सोचिएगा क्या है, जिसका उच्चारण हमारे धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में वो आवाज गूंज रही है, दैट इज ओम। ओम में भी हिंदी वर्णमाला का जो अक्षर है बड़ा ऊ जो हम लोग लिखते हैं, वो जो है कुछ कुछ उसी तरह है। अगर बड़ा ऊ आप लिखिए और बड़े ऊ पे आप चंद्र बिंदी लगा दीजिए, जैसे मैं यहां पे अगर राइट करूं बड़ा ऊ और ऊपर मैं चंद्र बिंदी लगा दूं, ये देखिए, तो आप देख रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ओम की तरह दिख रही है, लेकिन मोबाइल में आप देखेंगे ये जो कैमरे में ये उल्टा बन रहा है ना। तो अगर हमको इसको इस साइड से भी हम देखें तो अब आपको देखिए इस साइड से ये समझिएगा, इस साइड से आपको सीधा दिखेगा। यानी वास्तविकता क्या है, वास्तविकता यह है कि जिस साइड पे हम इसको सीधा समझ रहे हैं वहां पे ये हमको उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में अगर हम इस पेपर को उल्टी तरफ से पकड़ रहे हैं तो ये सीधा दिख रहा है। देखिए ये लिखा ऐसे है तो वास्तव में ये इसका सीधी साइड है, मगर ये दिख उल्टा रहा है। इधर आप देखिए उल्टी डायरेक्शन में पकड़ने पे इसका जो आकार है वो आपको ओम की तरह देखने को मिल रहा है। तो दुनिया कुछ ऐसी ही है जैसा हमने अभी एक छोटे से प्रयोग से समझा, ठीक है। तो यहां तक आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आई कि शिव जी के बारे में हमने बात की, शिव जी के परिवार के बारे में बात की, और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जैसे आप देखिए गणेश जी की आरती जब आप करते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, ठीक है। तो ये जो आरती आपकी है तो इसमें एक लाइन आती है कि मूसे की सवारी, यानी गणेश जी का जो वाहन है वो माउस है, और गणेश जी को रिलेट किया जाता है राइटिंग से। आपने खुद देखा होगा महाभारत भी बोली थी वेद व्यास जी ने, लेकिन लिखी किसने थी, भगवान श्री गणेश जी ने। यानी हाथ जो हमारे हैं, हम कहते हैं कर्ता, वो माने जाते हैं गणेश जी की। अब आप खुद सोचिए आज के उस समय जो बात कही गई, आज भी आप खुद देखिए जब आप कंप्यूटर में माउस चलाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके हाथ रूपी गणेश जी हैं वो सवारी तो उस माउस की ही करते हैं ना, कंप्यूटर माउस की। तो दैट इज द इंटीग्रेटेड साइंस, और इस थिंकिंग से आप
चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि भाई जो हम राइट कर रहे हैं, जो हम चीजें लिख रहे हैं, एक्चुअल में अगर हम वो मिरर में देख रहे हैं, सामने मोबाइल कैमरे में देख रहे हैं, कैमरे में देख रहे हैं, तो हमको वो उल्टा दिखाई दे रहा है, बट उल्टी साइड से देखने पे वो सीधा दिखाई दे रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ब्रह्मांड में। अब सोचिए, ये तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ब्रह्मांड में से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जिस तरीके की दिख रही हैं, वास्तविक हो सकता है उनसे वो चेंज भी हो। तो इसलिए इन बातों पे धीरे धीरे करके ही आप जब चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्किल में बात करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा धीरे धीरे कि अपने ज्ञान विज्ञान में, हमारे भी जो धर्म में, वेदों में, पुराण में जो बात लिखी गई है, वो उनमें वैज्ञानिक प्रामाणिकता है। और उसके लिए खास तौर से जो विज्ञान वर्ग के लोग हैं, साइंस के, उनको भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्या हम वास्तव में उन चीजों को अपने करंट साइंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम लोग बात करेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, किसी और विषय पे। छोटे छोटे ऐसे ही विषय लेके हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों से बस इतनी ही विनती है कि अगर आप लोग ये वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, तो पूरा देखिए। आपके कोई विचार हो, या सिर्फ इतना ही आप किस शहर से आप हैं उतना ही कमेंट कर दीजिए, तो कुछ लगेगा पता कि हाँ वाकई में कोई है जो देख रहा है, कोई है जो समझना भी चाहता है। हमारा काम तो है, हम तो करते चले जाएंगे, लेकिन अब ये सफर शुरू हुआ है, तो हो सकता है एक दूसरे को इस सफर में हम लोग जाने, समझें, तो ये यात्रा और भी सुंदर हो जाएगी। ठीक है, फिर जय हिंद, जय भारत।